मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख यार 14 जनवरी 2025, और यहाँ पर सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब यहाँ 15 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 15 जनवरी दैट मीन्स बुधवार का। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मामला समझ लेते हैं। देखिए, मामला कुछ इस प्रकार का है कि खरीदारी तो देखने को मिला है, आंकड़ा भी आपको खरीदारी का ही सामने मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा उस हिसाब का नहीं है। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा आया, वो भी बैंकिंग सेक्टर में किस बैंक में आया, किस सेक्टर में आया, वो आपको पीएसयू में मिला है, यानी कि सरकारी बैंक में खरीदारी मिला है। और उसके रीज़न भी हैं, क्योंकि सरकारी बजट में एक अनाउंस हुआ है हिस्सा बिक्री का, है ना, कुछ सरकार बेचेगी हिस्सा, इसके वजह से उसमें तेजी आया है। दूसरा क्या है कि बजट भी अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो जब बजट नज़दीक आता है ना, तो होता क्या है मामला कि कहीं अनाउंस हो जाए कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छा चीज़ हो जाए, उसमें कुछ फंड डाल दे सरकार, इसके वजह से भी उसमें मूवमेंट आता है। तो अब सवाल है कि क्या ये तेजी बनी रहेगी या नहीं। तो इसका आंसर अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या निकल के आ रहा है। और आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा दोस्तों। चलिए पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आंसर कुछ इस प्रकार से होगा कि देखिए, अभी जो क्लोजिंग हुआ है ना बैंक निफ्टी की, वो क्लोजिंग है 48,730 पर। हमें चाहिए 49,500 के ऊपर का सस्टेनेबल क्लोजिंग। अगर ये 49,000 के ऊपर भी अगर एक बार ये टिक जाए ना, 49,000 के ऊपर भी, तो भी हम मान के चलेंगे कि हाँ, थोड़ा सा राहत मिला, थोड़ा सा काम ठीक ठाक हुआ, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम खतरे में पड़े हुए हैं। अभी कोई सिचुएशन ऐसा बना नहीं है, दिख नहीं रहा है कि आपको एकदम आंख बंद करके लेना चाहिए। अब देखिए, अमेरिका में भी अब कुंभ आज से खत्म हो गया, खरमास वगैरह खत्म हो गया, शुभ कार्य आज से सारा शुरू होगा। यानी कि जितना आपको पॉजिटिव काम करना है, शादी ब्याह और भी कुछ होते हैं, घर लेना है, कुछ भी, तो लोग अब शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में थोड़ी सी आपको बाइंग आते हुए दिख सकता है। क्या आ सकता है? बाइंग आ सकता है। इसका ये भी आप देखिएगा कि कुंभ स्टार्ट हो गया है, तो कुंभ में आपको होटल सेक्टर, जो होटल है, उस होटल सेक्टर वाले स्टॉक्स पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तेजी बन सकती है। होटल सेक्टर में बहुत सारे होटल आते हैं, छोटे प्राइस का भी, बड़े प्राइस का भी है। ठीक है, लेकिन डॉलर की जो मजबूती है वो अभी भी एज इट इज है। आज थोड़ा सा हल्का नरम हुआ है, 87 था, आज 86 कुछ हुआ है, थोड़ा सा आया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उतना। इसलिए इसको आप काउंटर करने के लिए फार्मा जैसे स्टॉक्स में, फार्मा जैसे सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, यानी अपने पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो फिलहाल ये सिनेरियो है। आंकड़ा हमारा डेटा क्या बता रहा है, अभी हम लोग ऑप्शन डेटा पे देखेंगे। ऑप्शन डेटा पे कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है कि भाई, हम जो क्लोज कर रहे हैं वो क्लोजिंग है 49,150 के आसपास की क्लोजिंग है, 49,100 के आसपास में। और सॉरी, फ्यूचर में 49,100, और कैश में हम 48,730 पे। तो कहाँ 400 पॉइंट का, अभी भी 400 पॉइंट हमारा फ्यूचर महंगा है। 400 पॉइंट फ्यूचर हमारा महंगा। इस 400 पॉइंट को पहले मैनेज करना होगा। हम जिस जगह पे ट्रेड हो रहे हैं वहां पर अगर हम देखें 48,700 के पास में एकदम मनी बैठे हुए इस जगह पर, यहाँ पे हम बैठे हुए, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 3.25 लाख। मैंने कल आपको यही बोला था कि बहुत ज़्यादा अब नीचे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि एफआई का सेलिंग थोड़ा सा कम हो रहा है। तो आज एक रिकवरी आपको मिल गया। 48,700 यहाँ पे हमारा एट द मनी है। यहाँ पे 2.5 लाख आपका कॉल रेट है, 3.5 लाख है। तो हम 48,700 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, इसके ऊपर ही रहना चाहिए। और हमें तेजी तब बनेगा जब हम पहला सिम्टम 49,000 और ट्रेंड बदलेगा तब, जब 49,500 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग कर ले। ऐसे एक आध दो दिन में कोई मामला नहीं। 50,000 आप अब माने 50,000 आप समझिए इसका ब्रह्म लकीर हो गया, जो रेजिस्टेंस हो गया बड़ा वाला 50,000 वाला, उसके ऊपर चल जाए तो फिर बात ही अलग है। नीचे की तरफ और हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो भाई नीचे में भी अभी खतरा टला नहीं है। तो हमारा जो लो बना हुआ था, हम उस लो को दोबारा से कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है 48,500 पर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 5 लाख है। ये ध्यान रखना है आपको। 48,000 48,500 बाय जोन बन सकता है। ऊपर की तरफ में 49,000 और 49,500, पहला हर्डल 49,000 49,000, दूसरा 49,500। यहाँ पे 4.25 लाख के आसपास में आपका पुट राइटर है। कितना है? 4.25 लाख। और कॉल राइटर कितना है? 9.5 लाख। इसके ऊपर जाने में दिक्कत होगा।
पीसीआर हमारा ठीक है, ओवरशोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और विक्स हमारा अभी भी 15 के आसपास में, तो वॉलेटिलिटी रहेगा। अब हम करते हैं इसका डेली के चार्ट पे। सबसे पहले हम लोग पोजिशन शिफ्ट करेंगे बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा चार्ट को अगर आप जूम करते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको जूम करता हूँ। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए ऊपर तो हम गए 49,000 पर, क्लेम किए 49,000। ऐसा है कि नहीं किए नहीं, 49,000 पर हम क्लेम किए हैं, लेकिन क्लोजिंग हम 48,700 पर कर रहे हैं। इसका मतलब हम ऊपर से 49,000 से बहुत ही तगड़ा रिजेक्शन लिए हैं, 300 पॉइंट। तो दिमाग में आ गया कि हमारा 49,000 हडल है। नीचे जो आपका ऑल टाइम लो है, अभी का जो अभी फिलहाल जो लो बना है 47,900 के आसपास में, इसके नीचे जाने पे फ्रेश बिकवाली करेंगे 47,900 के नीचे जाने पे, ठीक है। लेकिन जो आज का लो है, वो आज का लो हमारा है 48,225। तो पहला सपोर्ट जो है वो 48,200-300 के आसपास में आपको मिलेगा। और कल अगर अपने 49,000 के ऊपर निकलता है तो 49,500 के ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या लेवल होगा ये समझते हैं जरा। तो चलिए थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं। ये देखिए, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो है ऊपर गया, गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड किया ये, ठीक है। इस तरह का अगर मार्केट रहे कि ऊपर जाए और इस तरह से सस्टेन करे, तो आपको हमेशा बॉक्स ट्रेडिंग पर चलना चाहिए, ठीक है। कि बॉक्स के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बॉक्स के नीचे नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे। फिर ये ऊपर गया, यहाँ से ब्रेक करके फिर नीचे आया, लेकिन इस बॉक्स का जो लोअर एरिया था उसको इसने ब्रेक नहीं किया, यहीं से ये बाउंस किया, यानी कि इस एरिया पे ये सपोर्ट बना लिया। ये सब आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। वो वापस से यहाँ से स्ट्रेंथ गेन करते हुए ऊपर की तरफ में गया, तो ये एक तेजी का सिग्नल तो दिया यहाँ पे, ठीक है, जब छोटे छोटे कैंडल बनाना स्टार्ट करे। अब देखिए हमें बाइंग करना है ना, कितना भी आपको लालच आ जाए, बाय तब तक नहीं करिएगा जब तक 49,000 49,000 के ऊपर जब तक नहीं निकले, तब तक बाय मत करिएगा। हो सकता है ट्रेड हो जाए, थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन थोड़ा सेफ मिलेगा। 49,000 के ऊपर निकलने पर, 49,000 के ऊपर निकलने पर ही बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन से 49,100 से लेके 49,500। अब देखिए डायरेक्टली 500 तो नहीं जाएगा, बीच में 49,200 आएगा, 300 आएगा, तो बीच बीच में आपको प्रॉफिट भी बुक करना है। आफ्टर 2:30 PM अगर 49,500 के ऊपर सस्टेन करते आए है तो ये आपको 49,800 तक का भी लेवल दिखा सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये नजर रखिएगा। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप लेना चाहें तो 49,100 का लीजिए, चाहे 49,200 का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब हम करते हैं सेलिंग की बात, कि अगर ये नीचे आए तो देखिए ये जो पहला जो ये जो सपोर्ट एरिया बना है, ठीक है, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया के नीचे जाने पे ही सेल करना है। तो इस एरिया का अगर हम प्राइस पकड़ लें, इसका प्राइस आ जाता है, समझिए 48,400 आ रहा है, ऐसे 430 आ रहा है, लेकिन हम लोग 400 पकड़ेंगे। इसके नीचे जाने पे बड़ी बिक वाली होगा, लेकिन पहला सेलिंग आपको इस एरिया का 48,600 के नीचे बनेगा। तो अगर आपको सेल करना है तो जरूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 48,600 के नीचे 48,600 के नीचे आने पे सेल होगा। और टारगेट पहला 48,500, दूसरा 48,400। अभी ये एरिया सपोर्ट है, क्योंकि आज भी यहीं से बाउंस किया और पहले 2 बार बाउंस किया यहाँ पे भी। तो इस एरिया से कल बाउंस हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से बाउंस हो जाना चाहिए। अगर इसके नीचे ही ये सस्टेन करने लग जाए ऐसे तो समझिएगा हो सकता है कमजोरी बढ़ जाए और फिर वो जो रेंज के नीचे निकलेगा तो फॉल कर सकता है। तो अगर ये 48,400 के नीचे जाता है तो फिर ये 48,300 से लेके फिर 48,100 तक पहुंच सकता है, यानी कि 48,000 वाला लेवल क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 48,500 का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब है, अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तब क्या करेंगे। देखिए अगर ये गैप अप खुल जाता है, ऊपर ही खुल जाए, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा पहला हर्डल जहां हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे वो 49,000 था। लेकिन अगर ये गैप अप खोल लेता है, किसी कारणवश गैप अप खोल लेता है, जितना नजदीक 49,300
से 49,500 के आसपास मिले। जितना नजदीक उतना जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करिए। सेल टारगेट 49,600 से लेके फिर सॉरी नीचे की तरफ में लाएंगे तो सेल करेंगे तो 49,200 से लेके 49,000 का राउंड नंबर का, और इसको अगर तोड़ता है तो फिर 48,800 की तरफ आएगा, यानी कि 48,800 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 49,300 के स्ट्राइक प्राइस का या 49,200 का भी लेके चल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब है कि अगर ये गैप अप ना हो और गैप डाउन हो जाए, नीचे खुल जाए, तब तो नीचे खुलने के कंडीशन में अगर ये गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है यानी कि नीचे ही खुल जाता है, तो देखिए 48,700 के आसपास में हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं। चाहिए जितना नजदीक 48,000 के आसपास खुले, 48,000 से लेके 48,300 के बीच में जहां पे भी खुले, इसके बीच में कहीं पे खुले तो जरूर एक बार बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए। टारगेट इस कंडीशन से 48,400 से लेके 48,800 तक का लेवल बन सकता है। ठीक है, कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से नजर रखें तो 48,400 के स्ट्राइक प्राइस का 48,400 का लेके चल सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब करता हूँ निफ्टी की तरफ। मैं फिर से बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। ये तो बात हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी का। ये तो बैंक निफ्टी का विश्लेषण हो गया। ठीक है, जितना नजदीक 48,000 के आसपास खुले बाय करेंगे, जितना नजदीक 49,500 400 के नजदीक मिले सेल करेंगे। फिलहाल अब हम निफ्टी की तरफ में आते हैं। निफ्टी में आपको ये याद रखना है कि 16 तारीख को इसका एक्सपायरी है वीकली वाला, कल हो जाएगा 15 तारीख। तो आज अगर आप निफ्टी का ये अगर रेंज देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसने ज़्यादा कोई मूवमेंट किया ही नहीं। कोई किया गैप अप खुलने के बाद इसने कोई खास मूवमेंट नहीं किया, प्रॉपर एक साइडवेज एरिया में, प्रॉपर एक साइडवेज चैनल में फंस गया है ना, प्रॉपर एक साइडवेज एरिया। ठीक है, आपने देखा हो बिल्कुल यही हुआ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस कंडीशन से। आपको बस एक काम ये करना है कि जो भी ये रेंज बना रखा है, पहले हम डेली के चार्ट पर अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ हाई इसने लगाया बहुत अच्छा, ऊपर की तरफ इसका हाई था आपका, चलिए मैं एक ड्रॉ करता हूँ लाइन। ये जो रेड कैंडल है ना 23,350, जिसकी बात हम लोग कल भी मैं बता रहा था कि हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। हमें हर हाल में, आज का हाई है 23,264, क्लोज कर गए 23,176 के आसपास में। इसका अंदर क्या ऊपर से देखिए तो जबरदस्त विक्स बना है, कितना जबरदस्त विक्स बनाया देखिए, है ना, बहुत जबरदस्त विक्स बना है। सारे पोजीशन ऊपर से पोजीशन को शॉर्ट कर दिया गया, यानी आप कह सकते हैं कि 48,250 275 के बाद सेलिंग है। हमें चाहिए 48,350 के ऊपर की क्लोजिंग, हर हाल में इसके ऊपर क्लोज मिले तो मामला जमेगा। फिलहाल ऑप्शन डेटा पहले हम लोग देखेंगे। ऑप्शन डेटा पीसीआर हमारा 0.8 है तो ओवरसोल्ड कह सकते हैं। फ्यूचर हमारा 280 पे ट्रेड हो रहा है और कैश हम 176 पर है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 100 पॉइंट हम महंगा है, फ्यूचर में हमारा प्रीमियम महंगा है। और 23,200 के आसपास में एट द मनी है, तो यहाँ पर हम लगभग 93 लाख पुट राइटर है, जबरदस्त। कॉल राइटर 70 लाख के आसपास में, 69.5 लाख। तो आप कह सकते हैं कि 23,200 नहीं टूटना चाहिए, बशर्ते 23,200 के ऊपर हम निकलेंगे तब। लेकिन अब तो 23,200 के नीचे ट्रेड हो रहे, तो इसका मतलब क्या है, ये लोग अभी फंसा हुआ है, डरा हुआ है। नीचे कहाँ तक, तो भाई अभी जो आप सपोर्ट ले सकता है वो आपको 23,050 वाला एरिया और 23,000, ये दो एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। 23,000 के नीचे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1,10,00,000 पुट राइटर है, तो हम 23,000 को बेस मान के चलेंगे। इसके नीचे अभी हम नहीं गिरेंगे, यहाँ से रिकवरी आ जाएगा। ऊपर की तरफ कहाँ जा सकते हैं, तो भाई ऊपर तो अभी आपने देखा कि जब तक हम 23,350 के ऊपर नहीं टिक जाए हम तेजी नहीं कर सकते। 23,350 के ऊपर जाने पे ही बहुत अच्छे मूवमेंट आपको मिलेगा। 11.5 लाख, लगभग 12.25 लाख यहाँ पे पुट राइटर है, और कॉल राइटर अगर देखते हैं तो लगभग डबल है यहाँ पे, सब 28 लाख के आसपास में। तो हमें हर हाल में इसके ऊपर चाहिए, तब हम 23,500 का बात करेंगे।
अब आ गए हम यहाँ पर चार्ट पर। चार्ट क्या बता रहा है ये समझते हैं। थोड़ा सा जूम, हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस चार्ट को ही हम बेस बनाएंगे और इसी चार्ट से हम ट्रेड करेंगे। यहाँ से ये से गिरा है, हम इस एरिया को बेस पकड़ के यहाँ ले आएंगे और हम इस एरिया पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमें खरीदना है तो इस प्राइस के ऊपर, सिंपल समझिए, हमें खरीदना है तो हम 23,270-75 के ऊपर खरीदेंगे। थोड़ा 50 पॉइंट महंगा सही, लेकिन खरीदेंगे हम थोड़ा सेफ्टी। 23,000 हम खरीदेंगे कहाँ, बाय करेंगे 23,275 के ऊपर, इसके पहले बाय नहीं करेंगे। टारगेट 23,300 का बहुत छोटा वाला और 23,350 का। देखिए 350 बहुत बड़ा हर्डल है फिलहाल, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो सारे कॉल राइटर ट्रैप होंगे और ये आपको लेके जाएगा 23,400 से लेके 450 की तरफ। फिलहाल हम 500 का बात नहीं करेंगे, ये एरिया भी मिल गया तो बहुत है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो कॉल ऑप्शन आप 23,300 के स्ट्राइक प्राइस पर लेके चल सकते हैं। इन केस अगर हमें सेलिंग करना है तो हम सेलिंग करेंगे ये सपोर्ट एरिया के नीचे, ये वाला जो सपोर्ट एरिया इसने बनाया ना इसके नीचे। अब ये सपोर्ट एरिया कितना है, इसको हम पकड़ेंगे यहाँ 23,150, ठीक है, हम 130 पकड़ लेंगे, थोड़ा सा बफर लगा लेंगे, ठीक है, तो हम सेल करेंगे। देखिए बफर लगाने में कोई हर्ज नहीं है, सेल करेंगे 23,130 के नीचे, ठीक है, ये सपोर्ट टूट गया तो हम सेल कर लेंगे। टारगेट 23,100 का छोटा वाला, और बहुत ज़्यादा खराब होगा तो हम 23,000 तक जाएंगे। हाँ 23,000 के नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा हमारा पुट राइटर बैठा हुआ है। तो पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से रखें 23,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा। ये है निफ्टी। अब हम बात करते हैं इसका भी गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन। चलो अगर ये गैप अप खुल जाए, ठीक है, सारा गैप फिल करके, और ये मान लेते हैं खुल जाए तो बहुत लोग का भला हो जाए, बहुत लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है। 23,350 से 23,400 के बीच में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में खुलता है तो हम प्रॉपर सेल करेंगे और टारगेट 23,300 से लेके 23,150 तक का लेवल बनेगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,350 या 300 के भी स्ट्राइक प्राइस का आप रख के चल सकते हैं। पुट ऑप्शन इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, और अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाए तो देखिए गैप डाउन होना ही सबसे अच्छा बात है। अभी कैसे गैप डाउन हो और धीरे धीरे स्ट्रेंथ बना के ऊपर जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। गैप डाउन हो जाए, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन हो जाए डायरेक्टली आपको 23,000 जितना नजदीक मिले इसके आसपास उतना तेजी हम बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 23,050 से हम 23,150 तक का लेके चल सकते हैं। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर इसके ऊपर टिकता है 23,150 के ऊपर तो 23,250 तक का भी एरिया कवर कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें, 23,100 या 50 का भी स्ट्राइक का जो है कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो फिलहाल दोस्तों ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है 15 जनवरी 2025 बुधवार के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाई हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजें, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।